हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:45 और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने ब्रश वश कर लिया था, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट किया। तो फटाफट मैं ऑयल ले लूँगी और पैन में डाल दूँगी। और आज ये हम इसे कौन सी भाजी बनाने वाली हूँ, वो तुरई बोलते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं स्पॉन्ज गॉड या फिर रिच गॉड, और हिंदी में और निनुआ भी बोलते हैं। तो आज उसकी भाजी बना रही हूँ मैं। तो मैंने फटाफट ये डाल दिया लहसुन, और लहसुन लाल हो जाने के बाद मैंने चिली डाला, और चिली के बाद फिर फटाफट मैं ये डाल दूँगी, रिच गॉड डाल दूँगी। और डालने के बाद उसमें नमक डालकर उसे थाली से ढक दूँगी। ये भाजी बहुत पानी छोड़ती है ना, तो इसे पकाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ये नमक डाल दिया और फिर अब इसे ढक के अब इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। फ्लेम धीमी, मतलब मैंने ये गैस फ्लेम मीडियम रखी है, ज़्यादा हाई भी नहीं और एकदम लो भी नहीं है। और ये दूसरी साइड मैंने चावल रख दिया है, ये होते रहेगा। फटाफट मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पापा को 8:30 को ही जाना रहता है ऑफ़िस, तो मुझे फटाफट करना होता है। तो अभी 8 बजे तक मेरा सब कुछ रेडी हो जाएगा। ये रात का आटा बचा हुआ था, तो बस मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो अभी इसे भी साथ में मैं लेके यूज़ कर लूँगी। ये देखो मम्मी आ गई हैं नहाकर, और वो पूजा करेंगी। पूजा गाइस घर में अभी आजकल हो नहीं रहा है, क्योंकि गांव में नेबर थे, तो हमारे रिलेशन में आते, तो उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, तो उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए 13 डेज़ हम पूजा वूजा नहीं करेंगे, और घर में कुछ बनता भी नहीं है। तो इसलिए तो अभी मैं जब तक राइस और भाजी हो रही है, उसकी साइड दूसरी साइड में रेडी कर देती हूँ दाल, ताकि कोई भी गैस अगर खाली होगा तो मैं फटाफट दाल रख दूँगी उस पर। बिल्कुल टाइम नहीं होता सुबह, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने हल्दी डाल दी और नमक डाल दूँगी, और डाल के कुकर बंद करके भाजी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो बस ये देखिए भाजी की क्या हालत हुई है। तो पानी जलते जलते अब काफ़ी कम हो चुका है, अब धीरे धीरे पक जाएगा, ये पानी पूरा सूख जाएगा। अब मैं आटा जैसे कि रेडी हो चुका है, तो मैं फटाफट अब रोटी की तैयारी करती हूँ। राइस हो गया था, राइस मैंने हटा दिया। अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे लोई बना के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद फटाक से बेल बेल के और रोटी सेक देती हूँ। आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे ऐसे कुछ टिप्स बताना जिससे और भी जल्दी कुकिंग हो सके, खाना बन सके। क्योंकि सुबह में यही सबसे पहले, मतलब और कितनी जल्दी हो जाए ऐसा होता है। देखिए पहली रोटी ये फूल गई। अच्छा लगता है ना, अगर हमने आटा साना और फटाफट रोटी बनाया, अगर वो फूलती नहीं तो फिर बहुत गुस्सा आता है। रोटी फूल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब मेरी रोटी फूल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, थैंक गॉड रोटी अच्छी बन रही है। वरना वो जो रोटी फूलती नहीं है तो फिर ऐसे फिर खाने का भी मन नहीं होता है। तो मैं फटाफट ऐसे लोई बना बना के और जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। ये देखिए ये भी फूल गई एकदम। ये देखिए भाजी का पानी पूरा सूख गया और भाजी रेडी हो गई है। तो मैंने पापा के लिए निकाल दिया है और ठंड रख दिया था ठंडी होने के लिए। अब मैं फटाफट उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, वरना पापा को आ जाएंगे और फिर टिफ़िन भी रेडी नहीं हुआ रहेगा। तो ये मैंने उनकी टिफ़िन में भाजी डाल दी और उसे रख दूँगी। और ये चपाती है, तो इस दूसरे वाले टिफ़िन में चपाती रख दूँगी।
ये उनको दो दो टाइम खाना रहता है। लाइक अभी एक बार जाएंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे, जैसे 10 बजे तक एक बार खाएंगे और फिर वापस से लंच के टाइम दोपहर में खाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा रहता है। और ये मैंने दे दी। और ये नीचे की रोटी है, हमारे में नीचे की रोटी जेंट्स को नहीं देते, और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट नहीं देते। तो ये हम फर्स्ट रोटी गाय को देते हैं। और ये मैं रात की रोटी बची हुई थी तो उसे सेक रही हूँ तेल लगा के, क्योंकि खाना जैसे कि हम सबको पता है वेस्ट नहीं करना होता है। एक दो है तो चलो गाय को दे दो या किसी को भी जानवर को दे दो, डॉगी को दे दो तो खा लेता है, बट ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने उसको सेक दिया है चपाती। तो चाय से सब लोग खा लेंगे। और ये मेरा खाना रेडी हो गया, ये राइस, भाजी, दाल, रोटी। मैं टाइम दिखाती हूँ आप सबको कितना हुआ। तो ये देखिए 8:15 हो रहे हैं, तो मतलब मेरा खाना पूरे 1 घंटे या सवा घंटे में बन गया। मैं फटाफट किचन साफ़ कर देती हूँ तुरंत ही, जैसे ही गैस ठंडा हुआ तो मैं तुरंत ही ये साफ़ कर देती हूँ किचन, क्योंकि गंदा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो किचन फटाक से साफ़ किया, उसे पोंछ दूँगी किचन सारा क्लीन करके। अब मैं बर्तन घसने जाऊँगी और बर्तन घसने के बाद फिर बात लूँगी। हाँ, मैं सुबह नहीं नहा पाती एक्चुअली। ये हो जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना रहता है, तो कितना सुबह उठो, रात को सोते सोते भी लेट हो जाता है, तो फिर हो नहीं पाता है। तो और मुझे मॉर्निंग का नहाना सूट नहीं करता जब। तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन क्लीन कर हो गए। अब मैं जा रही हूँ बात लेने। तो मैं जब भी हेयर वॉश करने वाली होती हूँ तो फिर मैं ये हेयर मास्क है बायोटिक का, तो मैं इसे एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अपने हेयर्स पे लगाती हूँ। हेयर्स पे नहीं बट स्कैल्प पे लगाना होता है, तो अपने स्कैल्प्स में अच्छे से लगा लेती हूँ। देखिए आप देख लीजिए कैसे मैं करती हूँ। तो इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर इसे अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। और इसे हम ऐसे मांग निकाल के अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लेंगे। लगा के 15 से 20 मिनट इसे रख देंगे। उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल आप हेयर वॉश करते हैं शैम्पू से वॉश करके कंडीशनर करके, बस फिर हो गया। तो मैं लगा लेती हूँ इसे जल्दी जल्दी। जब भी संडे आता है या फिर वीक, मैं ऐसे मोस्टली फ्राइडे या संडे को ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे जब भी हेयर वॉश करूँ तभी इसे यूज़ करूँ। तो मैं ऐसे हेयर वॉश नॉर्मली कर लेती हूँ, वीक में 2 बार तो हो ही जाता है हेयर वॉश, और संडे और फ्राइडे फिक्स रहता है। सो फ्रेंड्स मैं बात लेकर आ गई और मैं फटाक से सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है, मैंने सुना है कि मांग खाली नहीं रखनी चाहिए। तो मैं सिंदूर लगा लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ। मैं आप सबसे कुछ बातें ही कर रही थी, बट इतना बैकग्राउंड वॉइस इतना था तो मुझे उसे म्यूट करना पड़ा, और मैं ऐसे फिर आपसे बात कर रही हूँ। ये मैंने बिंदी लिया है और बिंदी लगा लूँगी माथे पे। और मैं शायद आप सबसे यही कह रही थी कि अभी मैंने कुछ चीज़ें आप सबसे शेयर नहीं की, जैसे कि मैंने बर्तन क्लीन किए, मैंने कपड़े वॉश किए, तो वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया। देखिए मेरी बिंदी और सिंदूर लग गए हैं, और अभी बहुत काम बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है, पानी भरना बाकी है। तो चलिए फिर मैं आपसे इसको करके फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने चाय बनाया, और ये सिंग आज मेरा फास्ट था तो फिर इसीलिए मैं सिंग और चाय खा पी रही हूँ। सो फ्रेंड्स अब मैं जो ये आपको दिखा रही हूँ ये किसी के यहाँ से कुरियर आया था। तो ये ना मैंने आप सबसे लास्ट बर्थडे व्लॉग में बताया था, मेरी बड़ी ननद के बारे में ज़िक्र किया था। तो ये उनके हस्बैंड ने हमें, जैसे राखी तो आने वाला है, तो फिर हर साल दीदी और जीजा मतलब इनके लिए राखी भेजते हैं, और मेरे लिए भी। जब से मेरी शादी हुई है इनके साथ तो मेरे लिए भी राखी आती है, क्योंकि भाभी के लिए भी राखी आती है, ननद लोग भेजती हैं। तो ये मेरे लिए राखी और इनके लिए राखी आती थी। तो इस बार जीजा ने दीदी को बताया नहीं था, और ख़ुद से ही मतलब उन्होंने ऐसा सब कुछ प्लान किया, और राखी और ये हम दोनों के लिए ऐसा कप करके फ़्लिपकार्ट से कुरियर करवाया था। तो ये कल रात में ही हमारे घर मतलब हमारे एड्रेस पर आया, और हमने इसे रिसीव किया।
तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कूल ब्रो एंड क्यूट भाभी। थैंक यू सो मच जीजा, बहुत प्यारा है। हमने मतलब मेरे को और रुद्र को बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सभी बताना आप सबको कैसे लगा ये। अब देखिए मैं मेरे उसका फास्ट है तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसलिए फटाफट आलू वो कर रही हूँ, छील रही हूँ आलू, और फिर उसे काट कर और फटाफट साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था। तो मैं फटाफट साबूदाने की खिचड़ी बना के उसे खा पी के फिर मैं आराम करूँगी। ये देखो मम्मी गई खाना खाकर आए और खाकर गए। मैं फटाफट आलू काट के फिर खिचड़ी बनाऊंगी और फिर मैं भी खाऊंगी और खा के मैं थोड़ा आराम करूंगी। सुबह से जैसे आप सब जानते हैं सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ। अभी तक मैंने कहीं बैठ के थोड़ा भी रेस्ट भी नहीं लिया है। कितने काम तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। तो और मैं ये व्लॉग को आधा ही रखूँगी, मतलब एज अ दोपहर तक ही, आफ्टरनून तक ही। इवनिंग का और शाम का मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कितना एडिट कर करके उसे छोटा करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आधा दोपहर तक मतलब एक पार्ट 1 में कर देती हूँ और दूसरा मैं पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम कर दूँगी, क्योंकि डेली रूटीन तो वही होता है। तो मैं उसे आधा कभी और दिखा दूँगी, आप सब मुझे बताना। तो फ्रेंड्स चलिए साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई में ये घी डाला है। घी में हम जब भी घी गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल देंगे। तो मैंने जीरा डाला और जीरा डालने के बाद वो लाल हो जाता है तो ये चिली मैंने काट के रखा था, इसे चिली डाल दूँगी। ये आलू मैंने वॉश करके ऐसे पानी में रखा था, नहीं तो वो काले काले हो जाते हैं ना। तो अभी मैं आलू डाल दूँगी और आलू डालने के बाद उसे 5-7 मिनट तक आप ऐसे ही गरम हाई फ्लेम पे रख के उसे फ्राई करना। तो आलू थोड़े भुन जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, मतलब तो ऐसे चलाते चलाते जब भी हम पक जाते हैं ना तो वैसे मैश नहीं होता है, ऐसे अक्खे अक्खे रहते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आलू मेरा हो गया था, तो मैं अब धनिया और साबूदाना डालकर उसे थोड़ा पका दूँगी। और सबसे लास्ट में शिंगदाना का मैंने वो बनाया था, उसको पीस दिया था, उसे डाल के बस भूज लूँगी और साबूदाना रेडी हो जाएगा। ये देखिए तो मैंने शिंगदाना डाल दिया, डाल के उसे वापस अच्छे से चला दूँगी। टमाटर भी यूज़ करते हैं आप, इसमें टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो फास्ट रखती हूँ वो संतोषी माता का है। तो इसमें अगर आप लोगों को पता होगा, कोई भी नेबर में या आपके घर में कोई रहता होगा तो आपको पता होगा कि इसमें खट्टा नहीं खाते, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं यूज़ किया। देखिए ये हमारा खिचड़ी रेडी है और अब मैं इसे चलती हूँ, फटाफट खा भी लेती हूँ। ये देखिए ये जो आपको काला काला दिख रहा होगा वो कढ़ाई में मतलब जो लग जाते ना, तो वो मैंने निकाला, वो मुझे बहुत पसंद है खाना। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।